हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th 9th 10th तीनों के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इन सबको समझने के लिए आज एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे आप उन्हें कभी भी कहीं तक इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर लें। ये दो लाइनें जब आप इन्हें एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट हो जाती हैं, दे कैन क्रॉस ईच अदर। सो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which never cross each other, whether they are extended up to infinite, this side or that side. These are called parallel lines because they will never cross each other. They are also parallel lines because they will never cross each other. So first concept, that what are parallel lines. Hope it will be clear to you. Now, second is transversal. What is transversal? A line which cut the two parallel lines is called transversal. For example, this is a line which cut it 1 and 2. It is also called transversal. ये एक लाइन, it is known as a transversal. A line which cut two parallel lines at 2 points, these are known as transversal. There is always one transversal between two parallel lines. ट्रांसवर्सल ज़्यादा भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बट एटलीस्ट वन ट्रांसवर्सल जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे को बहुत सारे एंगल्स मिलते हैं। जैसे कि देखते हैं, सपोज ये मेरे पास ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल पी क्यू है। इसमें ट्रांसवर्सल क्या है? पी क्यू। और ये जो ट्रांसवर्सल पी क्यू है ये दो पैरेलल लाइंस को एम पर और एन पर कट करती है। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो आपके पास 8 एंगल्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 एंगल बनता है, ये पॉइंट एम है, ध्यान रखिएगा यहाँ। एक ये 2 एंगल बनता है, 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 एंगल्स आपके पास बन रहे हैं। सबसे पहले इनका नेमिंग हम लोग समझ लेते हैं। कैन यू नेम? एंगल 2 का क्या नेम होगा, जरा सबसे पहले समझते हैं। एंगल 2 ये वाला एंगल है, इट विल बी ए एम पी। एंगल 2 का नाम होगा ए एम पी। एंगल 2 का नेम होगा ए एम पी। अगर मैं आपसे एंगल 3 का नाम पूछूं तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ एंगल 3? तो एंगल 3 यहां से चला है, ए एम एन। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, एन एम ए भी लिख सकते हैं। एन एम ए भी आप इसको अंदर लिख सकते हैं, इसमें कहीं आपको कोई चिंता वाली बात नहीं। क्लियर? व्हाट अबाउट एंगल 5? एंगल 5 ध्यान से देखिएगा, वो इस पॉइंट एन पर बना है, तो एन तो बीच में आएगा, सी एम, तो दैट इज सी एन एम। दैट विल बी एंगल सी एन एम। ये आपके पास एंगल।
अगर मैं आपको एंगल 8 निकालना चाहूं, 8 भी n पर बन रहा है, पर 8 बन रहा है DNQ से। तो सबसे पहले जो 8 एंगल बन रहे हैं आपको उनकी नेमिंग आनी चाहिए। होप यू गॉट इट। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज ए पैरेलल लाइंस? दे विल नेवर क्रॉस ईदर। पॉइंट 2 इज ए ट्रांसवर्सल, एंड पॉइंट 3, when a transversal cut two parallel lines there are always 8 angles formed। यहाँ तक का काम आप पहले बेटा नोट करें। Hope you all got it beta। Now I am going to tell you about the angles। First of all we have interior angles। ध्यान रखिएगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच के जब कोई पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो दोनों लाइंस के बीच में एंगल्स बनते हैं, दिस, दो पैरेलल लाइंस के जो बीच में एंगल्स बनते हैं, इन एंगल्स को इंटीरियर एंगल कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आर कोई इंटीरियर एंगल्स। नोट करते रहिएगा, पॉज करके रिवाइंड करके। दोबारा सुन लीजिएगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी 4 एंगल्स, 4 एंगल्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल्स। एंड दो पैरेलल लाइंस के बाहर दिस वन, दैट वन, आउटसाइड द पैरेलल लाइंस जो 4 एंगल, 4 एंगल्स बनते हैं, दीज आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल्स। इस फिगर में 1, 2 बाहर है, 7, 8 बाहर है, आउटसाइड द पैरेलल लाइन से। 1, 2, 7, 8 these are known as exterior angles। interior angles formed inside the two parallel lines, exterior angles formed outside the two parallel lines। clear। नेक्स्ट हम आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये आप सब लोगों को पता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो ये दो जो लाइंस होते हैं, दीज आर नॉन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दीज आर नॉन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 and 3 these are two vertically opposite angles, and 2 and 4 are another pair of vertical opposite angles। तो ध्यान रखिएगा, 1 is equal to 3, 2 is equal to 4 and 5 is equal to, जल्दी से सोच के बताइएगा, राइट डाउन इन योर नोटबुक, 5 is equal to 7 और 5 is equal to 8। वर्टिकली अपोजिट जो इसके जस्ट अपोजिट हो, and 6 is equal to 7। These all 4 pairs are known as vertically opposite angles, and you know they are also equal। If this equal angle is 60 degree, then 3 is also known as 60 degree। Please note it down, every small information is very important। Note it down first। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, ये एक ट्रांसवर्सल होती है, तो ध्यान से देखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान रखिएगा,
ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, बिटवीन द लाइंस, these are called alternate angles. Similarly, this angle and this angle are called alternate angles. ध्यान रखिएगा, इस फिगर में 3 is equal to 6 and 4 is equal to 5. 3 is equal to 6 and 4 is equal to 5. These are alternate angles and these are called alternate interior angles. Because they are interior angles, they are between the two parallel lines. Clear? It means अगर ये 60 है तो ये 60 होगा और ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा. 60 and 60 because of vertically opposite. 60 is equal to 60. Why? Vertically. These are the alternate interior angles. Clear? Similarly, हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, बट फिलहाल अभी उसकी ज़रूरत नहीं है. पहले मैं आपको कराने वाला हूँ को इंटीरियर एंगल्स. मैं आपको कराने वाला हूँ को इंटीरियर एंगल्स, है ना. 4 and 6 को इंटीरियर एंगल्स आर द इंटीरियर एंगल्स विच आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल. 4 and 6 are co-interior angles and angle 4 plus angle 6 is 180 degree. Similarly, 3 plus 5 is equal to 180 degree. We have basically two types of important angles. One is alternate angles, number 2 is co-interior angles. Alternate angles वो angles होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, जबकि को इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो किसी भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड में रहते हैं. 4 plus 6, 4 and 6 are co-interior angles, they are not interior angles only. 4 and 6 and 3 and 5 are called co-interior angles and इनका सम हमेशा 180 होता है. 4 plus 6 180, 3 plus 5 is 180, 3 is equal to 6, 4 is equal to 5. आप लोग ये ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर एंगल्स फाइंड करने होते हैं, इसके ऊपर आपको प्रूव करना होता है लाइंस आर पैरेलल और नॉट. ये हम लोग काम करने वाले हैं. जल्दी से आज की क्लास में ये काम नोट करें.